हाँ, तो आज आपके टेस्ट है चैप्टर 5 और चैप्टर 7 का है। 5वां तो है भवानी प्रसाद मिश्र और 7वां है आपका दुष्यंत कुमार। इन दोनों का टेस्ट होगा आज आपके। बहुत बढ़िया क्वेश्चन इसमें भी। पहले क्वेश्चन है, घर की याद कविता में कवि ने संदेश वाहक बनाया है, किसको बनाया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, मेघ को, मोर को, सावन को या बरसात को। 1 मार्क्स। सेकेंड है, 5वें को न तरसे। इस पंक्ति में वे कहा गया, वे मतलब सिर्फ THE दे, वे किसे कहा गया है? ऑप्शन 4 है, पिता के लिए, माँ के लिए, बहन के लिए या फिर भाइयों के लिए। 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको आंसर टिक करना है, ये भी 1 मार्क्स में है। क्वेश्चन नंबर 3 है, और माँ ने कहा होगा, कवि की माँ ने उसके पिताजी से क्या कहा होगा? 3 मार्क्स में क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया। इसका 3 नंबर मतलब आंसर देना है। देखो 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे, तो 3 मार्क्स का मतलब 6-7 लाइन बहुत है, ठीक है। एकदम सफिशिएंट आंसर लिख के अच्छी लैंग्वेज में बिना कोई गलती के 6 to 7 लाइन आपको आंसर लिखना होता है, ठीक है। और भी अगर 1 लाइन आपको आती हो तो जोड़ सकते हो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 4 है, पानी की रात भर गिरने और प्राण मन के गिरने से परस्पर क्या संबंध है? ये 2 मार्क्स में। मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? पूरे 3 नंबर में। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरीके से 5 टॉप लेवल के आपके क्वेश्चन हो गए। अब अपन लेते हैं इसका एक काव्यांश, ठीक है। तो काव्यांश बोल दो चाहे कवितांश बोल दो, एक ही बात है। वो है, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर हैं जो, घर खुशी का पूर हैं जो, ठीक है। इस तरीके से ये आपका छोटा सा एक पद्यांश हो गया, कवितांश हो गया। और इसके आपके क्वेश्चन है 4, जिसे अपन अर्थकरण संबंधी प्रश्न बोलते हैं। उससे फर्स्ट है, प्रस्तुत कवितांश किस पाठ से लिया गया है? उसके रचयिता का नाम बताइए। 2 मार्क्स में। सेकेंड है, बरसात को कवि यहाँ से देख रहा था और क्यों? 2 नंबर में। पानी बहुत गिर रहा है, इससे कवि क्या अभिप्राय है? कवि का मतलब 2 मार्क्स में, ठीक है। और कवि की आंखों में घर क्यों तैरने लगा है? ये भी 2 मार्क्स में, ठीक है। हाँ, अब एक पद्यांश अपन और ले रहे हैं जिसमें आपको सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्नों का आंसर देना है, ठीक है। तो ये है, हाय रे ऐसा न कहना, है कि जो वैसा न कहना, कहने देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कहने देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना, है सजीले हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, 5वें को वे न तरसे, ठीक है। तो इसका आपको सौंदर्य वो समझ 3 प्रश्न आपके सामने ये हैं। उक्त पद्यांश का भाव सौंदर्य लिखिए 3 नंबर में। उक्त पद्यांश में प्रस्तुत अलंकार कौन सा है वो बताना 1.5 मार्क्स में। और इसमें भाषा शिल्प सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए 1.5 मार्क्स में, ठीक है। यह था आपका चैप्टर 5। अब अपन लेते हैं चैप्टर 7, दुष्यंत कुमार। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, दुष्यंत कुमार की गज़ल किस संग्रह से ली गई है? 1 मार्क्स में। ऑप्शन 4 है, सूर्य का स्वागत से, समय में धूप से, एक कंठ विष पाई से या आवाज़ों के घेरे से। सेकंड है, गज़ल शीर्षक कविता में संदेश दिया गया है, मित्रता रखने का, आस्तिक बनने का, जन जागृति का या फिर समाज सेवा का। ये भी 1 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर 3, न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ऐसा कौन से लोग सोचते हैं, ठीक है। उसका आपको 1 मार्क्स में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 4, साए में धूप संग्रह से संकलित गज़ल का मूल भाव या प्रतिपाद्य क्या है? या फिर दुष्यंत कुमार की गज़ल कविता का मूल भाव क्या है? 3 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 5, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, कवि ने स्वयं को किस निमित्त बेकरार बताया है? 3 नंबर में। क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 6, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। दुष्यंत कुमार की गज़ल का चौथा आपको पढ़ें, जो चौथा उसका शेर है, चौथा शेर पढ़ें और बताएं कि गालिब की उपयुक्त शेर से वह किस तरह जुड़ता है। और आई थिंक गालिब का जो चौथा शेर है वो भी मैं साथ में आपको ऐड कर देता हूँ कि खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। तो ये एक छोटा सा शेर था उनका। तो इसकी अकॉर्डिंग और ये जो आपके क्वेश्चन में दिया हमें मालूम था जन्नत के लेकिन दिल को खुश रखने गालिब ये ख्याल अच्छा है, इन दोनों में आपको ये मैच करना है कि इनमें कौन सा उपयुक्त कौन सा संबंध जुड़ता है, ठीक है। 3 नंबर में इस तरीके से आपको आंसर इसका देना है। अब अपन फिर एक काव्यांश लेते हैं, ठीक है। और ये गज़ल है वैसे दुष्यंत कुमार की, वही फर्स्ट है कि कहाँ तो तय था चिरांगा हर एक के घर के लिए, यहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए, ठीक है। चलें फिर कहीं, ठीक है। चलो बाद में चलेंगे, पहले आपको इसका आंसर देना है। इसके अंदर आपके सामने 4 क्वेश्चन है।
कहाँ तो तय था, कवि के अनुसार क्या तय था, 2 मार्क्स में। सेकंड, चिरागा यहाँ किसका प्रतीक है, 1 मार्क्स में। दरख्तों के साए में धूप लगने से यहाँ क्या अभिप्राय है, क्योंकि दरख्तों का मतलब पेड़ पौधे, और पेड़ पौधों की साए में अगर धूप लगती है इसका मतलब तो कुछ अलग ही है, ठीक है। तो 2 मार्क्स में आपको बताना है। और क्वेश्चन, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए, ऐसा कवि क्यों कहता है, 3 नंबर में, क्योंकि कवि को घूमना होगा ना, हालांकि आंसर सोच के देना। तो ये थे आपके क्वेश्चन। अब एक पद्यांश और है जिसके अंदर आपको सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्न मिलेंगे 3। वो हैं, वे मुतमईन है पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, तेरा निज़ाम है दिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गेर की गलियों में गुलमोहर के लिए। बहुत ही शानदार। इसमें आपको 3 प्रश्न मिलेंगे। उक्त पद्यांश का भाव सौंदर्य बताइए, ठीक है। दूसरा, उक्त पद्यांश में अलंकार बताइए। उक्त पद्यांश के भाषा शिल्प को स्पष्ट कीजिए, 2 नंबर में। और फर्स्ट जो सौंदर्य वो 3 नंबर में, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही टॉप लेवल के ये क्वेश्चन थे। आपके दोनों चैप्टर 5वां और 7वां कंप्लीट। बहुत अच्छे से मेहनत के साथ आपको टेस्ट देना है, और कोई मिस्टेक अगर रह जाती है तो उसमें कोई बात नहीं, उसको फिर से रीटेस्ट दे सकते हो बार बार। एग्जाम से पहले आपको कम से कम 4 से 5 बार रीटेस्ट देने हैं, ठीक है। ओके।